इंसान को अपनी शक्ल पर, अपने इमेज पर बनाया है। और कहता है वो इमेज रीजन नहीं है बल्कि वो लव है। खुदा ने जो बस इंसान को दिया है, जो सिर्फ इंसान को दी है, जिससे इंसान खुदा के इमेज को जाहिर करता है, इस बात को जाहिर करता है कि इंसान खुदा की शक्ल और उसकी शबीह पर बना है, वो मोहब्बत है। और इसी जो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में जब मोहब्बत की बात करते हैं तो हमें यह बात नजर आती है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा क्या है? मोहब्बत है, और उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत है। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यह बात सीखते हैं कि अगापे मोहब्बत जो है, इसके बारे में यह बयान किया गया है कि ये कहती है कि मैं मोहब्बत करती ही चली जाऊं। इसका मतलब यह है कि वो शख्स जिसके अंदर अगापे मोहब्बत है, वो मोहब्बत करता चला जाता है। डिवाइन मोहब्बत जिसमें है और उसके सिले में वो कुछ डिमांड नहीं करता है। और ऐसी जो हम जब इसी अगापे मोहब्बत की बात करते हैं तो एक और शख्स रसल नाम, बर्टन रसल के नाम से उसे याद किया जाता है। और यह शख्स मसीहत का दुश्मन नजर आता है और इसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है Why I am not Christian, मैं क्यों मसीही नहीं। लेकिन एक और जगह पर वो लिखता है कि दुनिया को जिस चीज की जरूरत है या दुनिया को जो चीज चाहिए, वो कहता है वो मसीही मोहब्बत या मसीही कंपैशन है। वो इस बात का इकरार करता है कि मसीहत के अंदर जो मोहब्बत है, जो मसीही मोहब्बत है, अगर वो दुनिया में हो तो दुनिया एक बड़ी हसीन दुनिया हो, दुनिया को इसकी जरूरत है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मसीह खुदावंद के अल्फाज सुन रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से यह कहा, डू यू लव मी मोर देन दीस? तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके दो मानी हो सकते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से यह कहा होगा कि क्या तू मुझे इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता है, तो इसका एक मानी या इसकी एक पॉसिबिलिटी यह है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा होगा कि क्या तू तैयार है अपना ये सारा बिजनेस छोड़ देने के लिए? क्या तू तैयार है अपनी ये जिंदगी जो तू गुजार रहा है उसको छोड़ने के लिए? क्या तू तैयार है इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए जो जिम्मेदारी मैं तुझे देने वाला हूं? और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यह अल्फाज सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे अजीज रखता है? और अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से यह कहा होगा कि ये तेरे लिए एक चैलेंज है और ये तेरे लिए फाइनल डिसीजन लेने का मरहला है कि क्या तू मेरी खिदमत के लिए तैयार है, अपने आप को मुझे देने के लिए तैयार है? और अजीजों, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम शागिर्दों की तरफ देखा होगा और पतरस से कहा होगा कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? और अजीजों, यहां जब आप रिस्पांस सुनते हैं तो रिस्पांस इस तरह से है, उसने उससे कहा, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। जब मुकद्दस पतरस ने
खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सुने कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। यानी मैंने जिक्र किया कि उसकी जो बिजनेस था, उसकी जो बोर्ड्स थी और जो उसका कारोबार था, या उसके अपने जो अजीज या रिश्तेदार या खानदान होगा, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा होगा, या उसने कहा होगा इन शागिर्दों से ज्यादा तू मुझसे मोहब्बत रखता है। लेकिन पतरस ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझे अजीज रखता हूं। इसके खास मानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार पतरस को कहा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। और अजीजों, उसका जवाब जो उसे मिल रहा है, मैं तुझे अजीज रखता हूं। जब मसीह खुदावंद ने पतरस को कहा कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, ये अगापे मोहब्बत है, ये डिवाइन मोहब्बत है, ये मसीही मोहब्बत की बात खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कही। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा होगा, डू यू अगापे मी। लेकिन पतरस ने ये नहीं कहा आई अगापे यू। उसने क्या कहा? उसने कहा आई फिल यू, मैं तुझसे अजीज रखता हूं। और अजीजों, मुकद्दस पतरस की जिंदगी में एक बात थी, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उससे सवाल कर रहे हैं, डू यू अगापे मी, तो उसने अब ये नहीं कहा आई अगापे यू, उसने कहा कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, आई फिल यू। फिल यू का मतलब यह है कि मैं तुझे जिस तरह दुनिया मोहब्बत रखती है, उसी तरह से मैं तुझे क्या करता हूं? मोहब्बत रखता हूं। अब वो कंपैरिजन नहीं करना चाहता, और इस वक्त वो जो कंपैरिजन स्पिरिट है उसे होल्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैंने इससे पहले भी कुछ कहा था। मत्ती रसूल की इंजील उसके 26वें बाब की 33वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, मैथ्यू 26 वर्स 33, तो वहां खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा था, अगर सब तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो जानता था मैं अपना टेस्ट फेल कर चुका हूं, मैंने अपने अल्फाज को की पासदारी नहीं की। जब वक्त आया तो उसने 3 बार ये कहा था, मैं उसे नहीं जानता। और तीसरी बार उसने लिखा है अनाजील में कि उसने उस पर लानत करके कहा, मैं उसे नहीं जानता। अब मुकद्दस पतरस उस तरह से जवाब नहीं दे रहा है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में यहाँ ये बात सीखते हैं। उसने उससे कहा, तू मेरे बरले चिरा। उसने दोबारा फिर कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। फिर उसने ये नहीं कहा आई अगापे, उसने कहा मैं तुझे अजीज रखता हूं। और तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह ने भी उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? और उसने लिखा है कि बड़े गंभीर होकर उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बार अगापे मोहब्बत की बात की, और तीसरी बार फिलियो मोहब्बत जो है उसकी बात की है। और इसके जवाब में हर बार मुकद्दस पतरस ने उससे कहा, मैं तुझे अजीज रखता हूं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों 3 बार पतरस को यह कहा कि तू मुझे मोहब्बत रखता है, डू यू लव मी? इसका भी एक खास मतलब है। और अजीजों, आप जानते हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुकद्दस पतरस ने 3 बार खुदावंद का इनकार किया था। Peter denied his Lord 3 times, and now his Lord giving him the chance 3 times to affirm his love. Therefore, Jesus in his gracious forgiveness gave Peter the opportunity to wipe out the shameful memory of 3-fold denial by 3-fold declaration of love. In addition, every time response was, I love you. हर बार उसने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। इसलिए 3 बार खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, क्योंकि पतरस के ज़हन में हमेशा ये बात रही कि मैंने इसका इनकार किया है।
اور جب بھی وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ان ایام میں